हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई हो आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बहुत सारे मैसेजेस होंगे आपके लिए और कई दूसरे लोगों के लिए भी इसमें मैसेजेस हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके सामने ओपन हो गया है तो फिर इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। टॉपिक है आपके पर्सन की अभी मन की जो स्थिति है उसके बारे में देखना, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं उसको देखना। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं, आप देख सकते हैं। उस पर डेट ऑफ बर्थ मीन्स कि आपके पर्सन की डेट, जो बर्थडे पड़ता है उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको अपने पर्सन का बर्थडे नहीं पता है तो आप अपना ही बर्थ डे चूज़ कर सकते हैं। एंड सपोज आपको अपना भी नहीं पता है, पर्सन का भी नहीं पता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। सो इट्स ओके, आप कोई भी नंबर चूज़ कर लीजिए, 1 और 2। ठीक है, आप उस हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर पहला वाला जो कार्ड है उसमें है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 एंड 30, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 और 30। आप इसको चूज़ कर सकते हैं अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ है। अगर इसमें है तो है वो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 एंड 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ठीक है, तो आपको बस देखना है कि आपके पर्सन का किस में है, वो कार्ड चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अपनी रीडिंग पर सीधा पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद द कार्ड नंबर 1। ठीक है, अगर आपके पर्सन का नाम इस वाले कार्ड में है, डेट ऑफ बर्थ सॉरी, तो इससे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या उनके मन में है इस वक्त आपके बारे में, वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं। सबसे पहले हम देखेंगे आप दोनों के बीच का किस तरीके का बॉन्ड है, क्या सोचते हैं वो, उनकी तरफ से उनका ये जो बॉन्ड है वो ज़रूरी हमें जानना है। तो यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड। देखिए, ये जो पर्सन है एरीज हो सकते हैं, इनकी राशि एरीज हो सकती है। और यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, ज़्यादा ही प्यार वाले नहीं लगते हैं, ऐसा लगता होगा बहुत मैच्योर हैं, पावरफुल हैं आपसे ज़्यादा। और यहाँ पर ऐसा है कि ये मन मर्जी चलाते हैं, इनकी मन मर्जी आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा चलती है। आप इनके हिसाब से चलते हैं या फिर ये जो भी करते हैं, जब आपको मैसेज करते हैं, जब आपसे कॉल कर ले, जब आपके साथ में, मतलब इनके मूड पर डिपेंड है सब कुछ आपकी रिलेशनशिप में। मोस्टली ये अथॉरिटी में है, मोस्टली ये आपके रिलेशनशिप में ये डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या होना है। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है या तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है या ये खुद थर्ड, मतलब कुछ आपका कुछ इस तरीके का आपको फील करवाया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है। और ये पर्सन, इनका दिल टूटा है और या तो इन्होंने आपका भी दिल तोड़ा है, कुछ तो है दिल टूटने का यहाँ पर। तो कुछ, या फिर ये इनको शक है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और ये इस चीज़ को लेकर पूरा रिलेशनशिप गड़बड़ करने की कोशिश में है कि कहीं ना कहीं ये एक बिना वजह का एक रीज़न है जहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ होती है, आप पर शक करते हैं अगर, तो ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये पर्सन कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे ही आपको लेके पॉजिटिव है, वैसे इनको लगता है कि ये क्यों आपसे जुड़े हैं, इनका जुड़ने का रीज़न क्या है कि पॉजिटिविटी आपसे मिलती है, होप है कहीं ना कहीं, इनको उम्मीद है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका अगर ये शक है तो अभी तक ये कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, शक आप पर सिर्फ शक करते हैं, ये पर्सन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि आप पर कुछ, आपके साथ में आपका किसी और के साथ कोई रिश्ता है। तो फिर भी एक होप है उनको, एक होप है कि शायद ऐसा ना हो, तो ये आपके लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव फील करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, ये भी चाहते हैं कि लाइफ स्टेबल हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ये चाहते हैं कि, और आप पर इनका फोकस है, यहाँ भी ये देख लीजिए, इनका फोकस आप पर है इस पॉजिटिविटी के लिए, इस पॉजिटिविटी के लिए इनका फोकस आपके ऊपर है। और क्या है, यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। ये पर्सन आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, आपको प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो मन मर्जियाँ हैं
आपने बखूबी इनको एक्सेप्ट किया है, इनको प्यार दिया है, इनकी बातों को आप मानते हो, तो ये इस चीज़ को ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। और यही रीज़न है कि ये आपको अपना वर्ल्ड मानती है, क्योंकि आपने इनके सामने अपनी हर बात खुल के कही है। आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, प्यार करते हैं इनसे, अपनी हर बात बोलते हैं, तो इनको इस वजह से भी इन पर आप पर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे अलावा भी किसी और के साथ में इस तरह की बातें करते हो। कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है, बट ये आपकी उस तरीके जो बताने का आपका तरीका होता है, जो प्यार जताने का तरीका होता है, उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो उससे ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। और आपके साथ में मतलब आपकी जो फिज़िकल कहना चाहिए, फिज़ीक है जो भी, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं। डेथ का कार्ड है। ये जो पर्सन है स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी इस डाउट से बाहर निकलना चाहते हैं, या आपको ये डाउट है तो वो उस डाउट को, थर्ड पार्टी के डाउट को कहीं ना कहीं ख़त्म करके आगे निकल के एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन। और ये पर्सन चाहे कैसे भी हो, मतलब अभी इनको ये चीज़ है कि अगर मुझे डाउट है, अगर मतलब उनको डाउट है तो वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आपको इस तरह का डाउट है तो वो उसको भी खत्म करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन का कार्ड। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं भी मैच्योर है, चाहे ये ईगोइस्टिक हैं, लेकिन ये ट्राई करते हैं आपके लिए, आपको खुश करने का। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बोझा है, इसी थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं परेशान है ये, अपने काम और सब चीज़ों को मिलाकर ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिली हैं पर वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को ले नहीं पाए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है रूठे हैं, मना रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक से रूठा है तो वो दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब हम लोग दूसरे डेक से देखेंगे कि ये जो पर्सन है आपके, इनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ये तो आपका रिलेशनशिप है उनके साथ, पर अभी वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है। व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, आपके लिए क्या चल रहा है इनके मन में। तो चलो देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे और बताओ कि इनके मन में क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़काने वाले होते हैं, जो कुछ इस तरह के होते हैं ना, हमको भड़काते हैं, हमारे लिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, बट ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, तो ये उन लोगों के साथ में फाइट करने को तैयार है। वो सोच रहे हैं कि अब मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं करूँगा, मैं खुद इस चीज़ को डील करूँगा, जहाँ तक इनको ये लग रहा है। ठीक है, इनको ये चीज़ फील हो रही है कि मैं खुद से इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा, ना कि किसी और की बातों में आऊँगा या आऊँगी, जो भी है। ठीक है, किसी और की बातों में नहीं आना चाहते। अब ये खुद एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये खुद से एक्शन नहीं लेंगे तो कोई इनके लिए एक्शन ले लेगा। सो ये अपना एक्शन खुद ही लेना चाहते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है। ये पर्सन आपके लिए पता नहीं क्यों अचानक से प्यार भरे विचारों में खो गए हैं, या जो अब तक नहीं थे, शायद कोई गुस्से में थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, या कुछ भी था, आप अचानक से आपके ऊपर प्यार आ रहा है इनको। ये इनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों है, लेकिन इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आप भी इनको बहुत पैम्पर करते हो, आप इनकी गलत सही डिसीजन मेकिंग को हमेशा से एक्सेप्ट करते आए हो, तो इसलिए इनको अचानक से आप पे बहुत प्यार आ रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस पर्सन से इमोशनल अटैचमेंट है और मुझे इस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए, कोई और नहीं सोच सकता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन सोचते हैं कि आप इनका ये सोचना है कि आप जो है एक शुद्ध आत्मा है, आपने बहुत ही प्योर लव किया है इनको ये लगता है आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इनके अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करते, किसी और से इतना प्यार नहीं करते, इनके ऊपर ही आपका प्यार है, इनके ऊपर ही आपका सब कुछ है। तो इनको ये चीज़ फील होती है कि कहीं ना कहीं लोगों ने इनको गलत तरीके से उकसाया है, लोग इनको गलत तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनको अब नहीं सुनना है। इन्हें अपने डिसीजन खुद से लेने, क्योंकि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं फील किया है कि आप ऐसे नहीं हो, शायद लोग आपके लिए गलत बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा चीज़ वो, क्योंकि उन्होंने आपको जज किया है, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है कहीं ना कहीं से, आपको स्पाई किया है कुछ भी करके कि आप जो हैं बहुत ही सही इंसान है, आप गलत इंसान नहीं है। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ वो है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। जो उनको आप पर डाउट है ना, ये चीज़ें वो नहीं हो सकती है। यहाँ पे प्रिंस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन थोड़े से गुस्से में आपके पास आए, ऐसा लग रहा है बहुत जल्द आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ गुस्से में होंगे आपके साथ बात करते में, इसलिए होंगे गुस्से में क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो गुस्से में ही वो शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ईगो वाले हैं ही ये पर्सन, थोड़ा से गुस्से वाले हो सकते हैं, इनको गुस्सा है और ये वो चीज़ों को
सॉल्व करने के बारे में बात करें कि क्या ये सब कुछ भी जो भी है लाइफ में वो क्यों है, क्या है। लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है, आपकी तरफ जल्द से जल्द बात करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हवा की गति से चले आ रहे हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। देखिए बहुत ही खूबसूरत बात है, यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ से थक गए कि अगर कोई इनको समझाता था, कोई इनको आपके प्रति भड़का रहा था, ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, इस चीज़ से आगे निकल के एक नई तरीके की रिलेशनशिप को कम्प्लीटली स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहते हैं, जो भी इनको गलत डिसीजन देना चाहते हैं। ये उन लोगों को नहीं कुछ भी करते, मतलब उनकी बातों को अब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत वैल्यू देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अ पर्सन जिन्होंने बहुत कुछ प्रूव कर दिया है इनके लिए। और यहाँ पर इनका मन ये हो रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कि ये आपके लिए पैशनेट फील करने लगे। अचानक से इनको पता नहीं क्या हो रहा है, इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें जो गलत थी अब तक, वो कहीं ना कहीं गलत सोच थी, कहीं ना कहीं वो अब उस सोच को प्रमोट नहीं कर रहे, गलत सोच को ये प्रमोट नहीं कर रहे और सही बातों के बारे में ये इस वक्त सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से एनर्जी देखेंगे। एनर्जी का कार्ड है, मेरा कार्ड गिर गया। ओके, सो अब हम यहाँ से आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, उनकी एनर्जी क्या है, क्या वो सोच रहे हैं वो आपके लिए। चलिए हम देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज गाइड करो मुझे। देखो यहाँ पर है अलोननेस। ये इंसान जो है एक अलोननेस का मतलब है जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते, कोई बड़ा सा डिसीजन अपनी लाइफ में लेना चाहते, तो हम क्या होता है अपने आप को अकेला कर लेते हैं। अकेला करने का मतलब है कि हम अकेले में सोचते हैं, यानी कि दिमाग में और विचारों को हटा देते हैं और चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा देते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से हटा देते हैं, ताकि हम एक नई और सही डिसीजन मेकिंग को कर सके। तो यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन वही कुछ करना चाहते हैं, ये डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं आपके लिए। ये इनको लग रहा है कि मैं जो भी डिसाइड करूँ वो करेक्ट हो, कहीं से भी कहीं तक कोई गलती ना हो, इनको ये चीज़ फील हो रही है। ठीक है, तो ये अपनी मतलब बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ ये पर्सन डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। कोई भी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो गोइंग विद द फ्लो, ये तो फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये कह रही है, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। अगेंस्ट मतलब कि ये खुद से अपने ही या दूसरों के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान नहीं देना चाहते, बल्कि जो रियलिटी है, जो रियल में इनके सामने आप, जो किसी की भी सच्चाई है वो छुप तो सकती नहीं है। अगर इनको आप पर डाउट है या फिर आपको इन पर डाउट है किसी भी तरीके का, तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ अपने आप से सामने आए, वो रिवील हो अपने आप से, कोई भी तरीके की कोई भी फोर्सफुली उसको नहीं लाया जाए। ठीक है, लाइफ में तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ के फ्लो में बह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हो सकता है, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अभी तक आपको मैसेज वगैरह नहीं किया हो, कुछ समय से आपसे बात नहीं कर रहे हो, कनेक्शन कट हो गया हो या कम मैसेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। हीलिंग का कार्ड है, ये पर्सन हील कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए हील कर रहे हैं, अपने खुद के लिए। कहीं ना कहीं इनको पछतावा भी है, कहीं ना कहीं इनको दुख भी है कि कुछ ना कुछ गलत डिसीजन मेकिंग हुई है इनके द्वारा, इनको लोगों ने भड़काया है, तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ का अब रिग्रेट हो रहा है। अभी ये हील कर रहे हैं उस सबसे, और हील करके ये जल्द से जल्द आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पर ब्रेक थ्रू है। ब्रेक थ्रू का कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन जो है वो सारी चीज़ें, वो सारे सिनेरियोज जो भी गलत थे उसको तोड़ के आगे आएंगे। मतलब कि ये चाहते हैं कि जो दीवार आप दोनों के बीच में बन गई है उसको ये तोड़ना चाहते हैं। ये गलतफहमी की जो दीवार आप दोनों के बीच में बन गई है उसको तोड़ के आएंगे, नेगेटिविटी को तोड़ के आपके सामने आएंगे। जो भी नेगेटिविटी आ रही है लाइफ में, रिलेशनशिप में, उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं ये। ठीक है, एंड लेटिंग गो। हो सकता है कुछ चीज़ों को ये चाहेंगे कि छोड़ो यार, जाने दो, और ऐसी वाली एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि इंसान है, उससे गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस चीज़ को अभी जाने देंगे, कई सारी चीज़ों को जाने देंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि अब आपकी हर बात को पकड़ के बैठ जाए, ऐसा वो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है देखो बॉटम ऑफ द डेक है, पोस्टपोनमेंट है, यानी कि पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ये पहले से ही सोच लिया होता तो शायद अब तक सब चीज़ें बहुत अच्छी होती, ज़्यादा बेहतर होती हैं। ठीक है, गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पर। तो ये पर्सन जो है इस वक्त यही सोच रहे हैं कि
सही तरीके का गाइडेंस अब शायद इनको मिल रहा है लाइफ में, सही तरीके की चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। तो ये पर्सन जो है बदल गए हैं अपने आप को, इन्होंने अब ये चीज़ फील कर रहे हैं कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं और सही चीज़ों को करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग एक और कार्ड लेंगे, दूसरा वाला, जिनका भी इस वाले कार्ड में है डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन का। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन का और आपका बॉन्ड किस तरीके का है। सबसे पहले उनके मन में आपके लिए क्या क्या फीलिंग्स हैं, किस तरीके से वो आपको देखते हैं, किस तरीके से अपने रिश्ते को देखते हैं, किस तरीके से इस चीज़ को फील करते हैं अपने आप में, वो चीज़ हमें पहले देखनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो और मुझे बताओ कि ये जो पर्सन है, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं, वो उनके और आपने उनके रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं। सो द मैजिशियन का कार्ड है, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, हैप्पी रहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ में भी वही सब कुछ चीज़ें रहे। तो आपके रिलेशनशिप के साथ में ये हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि ये खुद भी बहुत पॉजिटिव हैं और आपके साथ भी बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, ये ऐसा लग रहा है। सो काफ़ी पॉजिटिव है आपका इनका रिश्ता, इनकी नज़र से काफ़ी पॉजिटिव है और आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। कई बार इन्होंने जाने अनजाने में आपको बहुत बार मैनिफेस्ट किया है। टेम्परेंस का कार्ड है, ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ चीज़ों को बैलेंस करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है ये हील कर रहे हैं, शायद ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि जब से आपसे मिले हैं तो कहीं ना कहीं इनको हीलिंग मिली है, कहीं ना कहीं इनके दिल को चैन आया है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो अच्छा था, पॉजिटिव था और ये आपके साथ में फिर जुड़ गए, आपसे कनेक्ट हो गए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके साथ जुड़ने से इनको एक पॉजिटिविटी मिली है, हीलिंग मिली है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ में आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, बहुत रोमांटिक फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, स्टेबल फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हैं आपके साथ आना, आपके साथ इंटीमेट होने भी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है, कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी कुछ है, ठीक है, यहाँ ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए, और ठीक है, ये वाला कार्ड है यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, लेकिन कुछ बंधन है। हो सकता है ये बंधन है कि आपके पास आना तो चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे, कुछ फैमिली से बंधे हुए हैं, कुछ ऐसी सिनेरियोज हैं तो बहुत दूर रहते हैं आप लोग, कहीं एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं या फैमिली से इतने बंधे हुए हैं कि ये कोई भी स्टेप्स नहीं उठा पा रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं बट नहीं हो पा रही हैं। ऐसी चीज़ें मन में तो हैं पर कर नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही कब तक क्या होगी। मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ चाहते हैं पर हो नहीं रहा है। ये पर्सन जो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर, रोमांटिक हैं बहुत सारा, आपके लिए स्टेबल और ये सारी चीज़ें आपके और अपने रिलेशनशिप में ये देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे दूर हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि ये दिखाता है कि ये आपको ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कब कहाँ जा रहे हो, क्या किससे बात कर रहे हो, ऑनलाइन चीज़ों को बहुत देखते हैं। आपके लिए बहुत प्यार है मन में। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, तो बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपको सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं आपके लिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो आपसे या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके और उनके रिलेशनशिप के लिए इस वक्त। डेथ का कार्ड है, ये कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अब कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, सिनेरियो को बदलना चाहते हैं। जो इनको लगता है कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिश्तों को हम लोग यहाँ से आगे नहीं ले जा पाएंगे बिना चेंज के। उस चेंज को करना चाहते हैं ये, वो चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये उस चेंज को करना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, ठीक है। जो भी रिश्ते में गड़बड़ हो रहा है उसके लिए ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको। आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा
अन्याय अगर अगर इनको लगता है कि मैं किसी भी तरीके का अन्याय नहीं करने सकता या सकती हूँ, तो फिर ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ इस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं कि आपको ये जस्टिस दे सकें, आपके साथ में जस्टिफाई कर पाएँ चीज़ों को। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, ठीक है। सो ये पर्सन जो है काफ़ी जस्टिस पसंद है और जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस इनके दिल में है आपको देने के लिए। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे मिलना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। यही जस्टिस है इनका, यही चेंजेस हैं। जहाँ पर हो सकता है फैमिली से बहुत ज़्यादा बंधे हैं, हाँ दूरियों से बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, आप इनकी पॉजिटिविटी हो, इनकी लाइफ की पॉजिटिविटी हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये आप चाहते हैं कि आपसे जुड़ जाएँ, कनेक्ट हो जाएँ आपके साथ में, ठीक है। ये एक संबंध आपके साथ स्थापित करना चाहते हैं जो दुनिया के सामने हो या जो आपकी और इनकी नज़रों में वैलिड हो। यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपको ये बहुत ही समझदार, परिपक्व इंसान की तरह देखते हैं, जो जिसके पास पावर है, ब्यूटी है, सब कुछ है आपके पास इनको देने के लिए, यहाँ पर ऐसा लगता है। और ये पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं अपने लिए, आप समझदार हैं, अट्रैक्टिव हैं और पैशनेट भी हैं इनके लिए और अपने रिलेशनशिप के लिए। ये इनको मालूम है, इन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही वो इंसान है जिसके साथ ये अपने लाइफ को आगे देखना चाहेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके साथ बहुत सारे मैसेजेस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोगों का टाइम बहुत जल्द बदलने वाला है। द व्हील का कार्ड है। आप लोगों के लिए लाइफ बदलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो अब तक नहीं हुई थी, बहुत सारी सिनेरियोज चेंज होने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी देख लेते हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए उनकी एनर्जी क्या है, हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि एनर्जी क्या है। नथिंग, देखिए एनर्जी इस वक्त कोई भी नहीं है, ना इनकी एनर्जी हाई है ना लो है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंसान इस वक्त एक फ़्लो में जा रहे हैं, एक फ़्लो में जा रहे हैं और उस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ का दबाव है, किसी चीज़ की निगेटिविटी है, वो इनकी लाइफ में आ रही है। निगेटिविटी शायद कहीं ना कहीं ये फैमिली को लेकर है, ठीक है। वो फैमिली या वो सराउंडिंग्स हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं कि इनको एक्चुअल में करना क्या है। चाहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा जो कि मुझे ज़रूरी है। नो नथिंग में यही है कि ये ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और क्या सोच सकते हैं? ये पॉलिटिक्स का कार्ड है। यहाँ पर ये पर्सन पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्यों आ रहा है, मुझे लगता है ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ इनके अंदर पॉलिटिक्स चल रहा है, क्योंकि ये अपनी लाइफ को और आपको कहीं ना कहीं अलग देख रहे हैं। अलग क्यों देख रहे हैं? मे बी इनकी जो फैमिली है वो कुछ ना कुछ इस तरह का दबाव दे रही है कि जो आपसे इनको कनेक्ट होने से रोकती है, या तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल सिनेरियो है। तो इनको ये लग रहा है कि अगर इनको आपको अपनी लाइफ में लाना है तो कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन्हें पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि ये क्या करें, बैलेंस कर पाएँ आपके बीच में, आपको भी जस्टिस दे पाएँ और अपनी फैमिली को भी हैप्पी रख पाएँ। कहीं ना कहीं ये वो चाहते हैं। तो सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा पॉलिटिकल होना पड़ेगा, मुझे लोगों के साथ में हो सकता है कुछ तरीके की पॉलिटिक्स खेलना पड़े, जिससे कि वो आपको अपनी लाइफ में ला पाएँ, जिससे कि वो आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये 2 कार्ड्स आए हैं अभी। और क्या है इनकी एनर्जी? देखिए फ्रेंडलीनेस, आपके लिए बहुत प्यार है, फ्रेंडलीनेस है, अपने मन में बहुत फ्रेंडलीनेस रखते हैं। इनकी एनर्जी में सबसे ज़्यादा ये है, उन्हें लगता है आप सबसे पहले हो, नंबर 1 पे हो उनके लिए, उनकी लाइफ में। फ्रेंड्स के रूप में तो सबसे बेहतरीन मानते हैं वो आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके लिए सबसे ज़्यादा दिल में उनकी ख्वाहिशें हैं बहुत सारी, ऐसा दिखता है। और क्या है इनके मन में? और यहाँ पर है आइसोलेशन, आपसे दूर होके इनको बहुत दुख है। इनको दुख है कि ये वो चीज़ नहीं कर पा रहे खुल के आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। इनको जो बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, आइसोलेट, उसकी वजह से आपसे दूर हैं, आपसे आइसोलेट हैं, आपसे आपके पास कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ये चीज़ का इनको बहुत दुख है, इस चीज़ का इन्हें बहुत तकलीफ है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए, आपका इनकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये यहाँ पर वो चीज़ फील कर रहा है। माइजर का कार्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सप्रेस करने में ये डर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है। देखिए सारे कार्ड उसी तरीके के आए। फ्रेंड तो इनके बेहतरीन है, कुछ सोच नहीं पा रहे, पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी इनको आपके साथ में।
बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली ये कार्ड है कि ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बट आपको प्यार भी बहुत करते हैं। अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, अपनी किसी चीज़ से बहुत बंधे हैं, बट आपसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना। इसका दुख है इन्हें, और इसी वजह से आपके सामने बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं, जो सोच जो रियलिटी में नहीं है, जो रियलिटी में नहीं है वो चीज़ इनकी आपके लिए मैनिफेस्ट कर दे, तभी ये मैनिफेस्ट का कार्ड है। और ये हीलिंग का कार्ड भी इसीलिए है क्योंकि बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है इनको आपके और अपनी फैमिली के बीच में। मुझे खासतौर से यही ज़्यादा लग रहा है, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत सेलिब्रेट करने के मन है इनका, ठीक है, ये एनर्जी है इनकी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।